नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं खबर दिल्ली सरकार से दे रहा हूं। लगातार कुछ दिनों से, क्योंकि चुनाव की घंटी जो है, लोकसभा के चुनाव की घंटी की बजने वाली है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही विभागों में फेरबदल को लेकर कई सारी खबरें आनी शुरू हो गई है। और क्योंकि अंतिम दौर है, आप जानते हैं कि 13 तारीख के बाद किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन हो सकता है। तो उस वक्त फिर 3 4 महीने तक के लिए, मार्च अप्रैल मई तक के लिए जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती। और जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी वो किसी न किसी कारणों से ही होगी, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वक्त प्रशासनिक फेरबदल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दिल्ली सरकार की हम बात करें तो दिल्ली सरकार में फेरबदल के नाम पे सारी फाइलों पे फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुंडली मार के बैठ गए हैं, क्योंकि अब वो बैठक करना नहीं चाहते हैं। लगातार उनको ईडी से डर है, इसलिए वो, आप जानते हैं कि विधानसभा के सत्र में वह काफ़ी व्यस्त हैं। और दर्जनों विभाग ऐसे हैं जिसमें कि ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे निकम्मे अधिकारी वहाँ भी बैठे हुए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे अधिकारी जगह जगह पर जमे हुए हैं जिनको हटाना बहुत ज़रूरी है। 1 से 1.5 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने उस विभाग में गुजार दिया है और विभाग की हालत बदतर है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं के बीच में आ, बुरी खबर और अच्छी खबर जो है दोनों हमारे साथ है। देखिए, बुरी खबर ये है कि कई सारे ऑफिसर्स लगातार 3 दिनों से सस्पेंड हो रहे हैं। जी हाँ, बुरी खबर इसलिए कि आप जानते हैं लगातार 1 डेढ़ साल में कई दर्जन ऑफिसर जो हैं वो जांच के दायरे में आ चुके हैं। या तो जांच उनके खिलाफ हो रही है, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या उनके खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई जो है वो भी हो रही है। तो कल जो है वो तकरीबन 4 5 ऑफिसर जो हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ है। और ये प्रांजल हजारिका हैं, एडिशनल सीईओ थे। इनको एडीएम साउथ भेज दिया गया। उसके बाद मुकेश राजौरा हैं, इनको भी भेज दिया गया है सीईओ ऑफिस। गौरव यादव जो सुप्रिटेंडेंट जेल में थे, तिहाड़ जेल में, उनको डिप्टी सीईओ वहाँ भेज दिया गया। अंकित कुमार अग्रवाल दानिक्स, इनको एडीएम साउथ थे, इनको डायरेक्टरेट में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। चलिए ठीक है। मिसेस पूनम जो है उनको डिप्टी सीईओ थी, उनको भी डायरेक्टरेट टू रिपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो ये 2 चीज़ें हुई। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। इसके अलावा अभी दिल्ली सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है जीएसटी, जहां सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तकरीबन 35,000 से 40,000 करोड़ की कमाई होती है। सबसे ज़्यादा निगाह भी और सबसे ज़्यादा हंगामे भी कई दिनों से वहाँ चल रहा था। तो उन हंगामों के बीच में, क्योंकि वकील बार बार कह रहे थे कि कुछ ऑफिसर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और वकीलों की परेशानी, अलग अलग टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं बताऊँ कि दिल्ली सरकार की तमाम सारी, खासकर सीएस ऑफिस और सर्विसेज ऑफिस से जो हमें जानकारी मिली कि उसके मुताबिक जितने कंट्रोवर्शियल ऑफिसर्स थे उनको लगभग वहाँ से हटा दिया गया है। अब कुछ सीनियर ऑफिसर रह गए हैं, कुछ और कंट्रोवर्शियल ऑफिसर अभी उस विभाग में हैं। देखिए, जिनका कार्यकाल 3 साल हो चुका है उनको तो वहाँ से निपटा दिया गया। जिनका कार्यकाल 3 साल से कम है और 2 साल के बीच में है, अभी 2 4 ऑफिसर हैं अभी जो मलाई खा रहे हैं वहाँ बैठ के, उनके ऊपर भी सर्विसेज डिपार्टमेंट की भी और सीनियर ऑफिसर की भी निगाह है, जो बहुत सारी चीज़ें घुमा रहे हैं छापेमारी के नाम पे। और बहुत तमाम सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ भी पहुँच रही है, यानी सर्विसेज डिपार्टमेंट में है। तो कल जो महत्वपूर्ण घटना घटी उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ इसलिए कर देता हूँ कि प्रवीण खंडेलवाल जब वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए वहाँ पहुँचने लगे, उससे पहले ही जो कार्रवाई हुई उसमें 2 3 जो जूनियर ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये देखिए, सिविल सर्विस एक्ट्रेस में गिरज मीना जूनियर असिस्टेंट था, इसको सस्पेंड कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और है नीरज, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया। एक और है प्रवीण कुमार, ये भी जूनियर असिस्टेंट है, इनको भी इनकी बलि दे दी गई कि उनके आसपास जो है वो कंट्रोवर्शियल पर्सन को घूमते हुए पाया गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी हम चर्चा करने के लिए अभी इस वक्त आए हैं, वो हैं 2 दानिक्स ऑफिसर
सीनियर ऑफिसर जो हैं वो केजरीवाल के करीब होने का खामियाजा उठा रही है, वो उनको भुगतना पड़ा और उन्हें आज एमएचए ने सस्पेंड कर दिया। दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली सरकारी अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब जानते ही हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही, लगातार कार्रवाई हैं। 2 ऑफिसर ये, इनके बारे में रिकमेंडेशन ये था और ख़ासकर जीआरपी में ही रहे थे। अब जिसमें प्रेस सूचना और तमाम सारे वहीं से हम पत्रकारों का लेना देना होता है, मतलब हर खबर से लेकर तमाम सारी इन्फॉर्मेशंस वहीं से गैदर की जाती है। तो उस डिपार्टमेंट में काफ़ी कुछ तहलका मचा। नए सीएस जब नरेश कुमार जी आए और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। और आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने तकरीबन 1100-1200 नहीं, शुरुआत में 600 साढ़े 600 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने रखी थी पब्लिकेशन के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए। लेकिन उसमें जब कंट्रोवर्सी निकल के आने लगी तो बेचारे जो ऑफिसर वहाँ थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई और 4 ऑफिसर तो पहले सस्पेंड थे। अब ये दानिश ऑफिसर जो हैं वो डायरेक्टर के पोस्ट पे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उनको एमएचए ने सस्पेंड कर दिया। यहाँ से रिकमेंड की गई थी और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसमें देखिए, सस्पेंशन की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं आपको बताऊँ तो कई सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। इसमें मनोज कुमार द्विवेदी हैं, एक ऑफिसर के तौर पे मनोज कुमार द्विवेदी, और एक तमन्ना साहब जो हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। शमीम अख्तर तमन्ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी भी तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जो है आईएएस, दानिश और तमाम सारे जो ऑफिसर्स जो है सस्पेंडेड हैं और जिनके सस्पेंशन को फिर से बढ़ाने की भी जो अनुमति दी गई है। तो काफ़ी दिल्ली सरकार में काफ़ी तबाही मची हुई है। जहाँ तक वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें तो अभी 3 वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं और उनकी अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। फाइलें मूव ज़रूर की गई थी, उसमें टिप्पणियाँ कर दी गई और अभी कुछ खास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो सोच सकते हैं दिल्ली सरकार कितनी मुस्तैद है, मुख्यमंत्री कितने मुस्तैद हैं दिल्ली के समस्याओं को लेकर। इसलिए तमाशे करने में जितने आप करते रहिए, उन्हें पता है कि अधिकारियों की एक तो दिल्ली में काम करना नहीं चाहते हैं अधिकारी, और जो आ गए हैं उनको भी अगर जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, बैठ के 1 महीने से बेचारे सैलरी लेते हैं, बैठना भी उनके लिए मुश्किल होता है। एक ही अधिकारी के पास 12-12, 13-13 डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार पे हमेशा उँगली उठती रही है कि ये सरकार काम नहीं चाहती है, तमाशा करना चाहती है और उसमें मास्टर है साहब, हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की जनता धीरे-धीरे समझने लगी है। अब जो दिलचस्प बात ये है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो मतलब तकरीबन 2-3 महीने से खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ एक लिंक ऑफिसर जो है उनको लगाया गया है, लेकिन उनके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। उनका नाम रिकमेंड कर दिया गया और रिकमेंड किसने किया? मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कर दिया। और अब जानते हैं शिक्षा मंत्री ने जिसकी पैरवी कर दी उसका कैरियर ख़त्म अभी के दौर में। इससे पहले हमने कई अधिकारियों को देखा जिसके ऊपर भी मंत्री का आशीर्वाद गया, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद गया, वो निपट गया। जबकि वही वो बंदा है भूपेश चौधरी, टेक्निकल एजुकेशन में रहा, उस वक्त भी इसकी अलग से तरह से मंत्री से लड़ाई हुई और उसका एक स्टेटमेंट था जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि वो उसने कहा था कि सीएस जो कहेंगे और एलजी जो कहेंगे मैं वही करूँगा। लेकिन देखिए कहानी कैसे बदल गई, अचानक मुख्यमंत्री ने उसकी पैरवी कर दी क्योंकि वहाँ तो किसी और का नाम था, किसी और को डायरेक्टर एजुकेशन बनाने की बात हुई थी। बात वहीं आके अटक गई। अब हम आते हैं इनकी सबसे कमाऊ विभाग की बात करते हैं, सबसे कंट्रोवर्शियल विभाग की बात करते हैं। कंट्रोवर्शियल विभाग कौन सा है? एक्साइज। एक्साइज में भी पोस्ट जो है वो कब से खाली पड़ा है पता है आपको? 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से वो पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। जो एक्साइज कमिश्नर है वो ऑलरेडी इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, ये एडिशनल चार्ज में यहाँ बने हुए हैं। वहाँ कई ऑफिसर्स की कमी है, कई ऑफिसर्स पहले वहाँ जा चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं या वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वो उस डिपार्टमेंट में लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत है। उसके अलावा और भी कई इनका डीएसआईडीसी की बात कर लेते हैं, वहाँ भी ऑफिसर जमे हुए हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे हैं।
जेल में आप देखिए, जेल में कई सारे ऑफिसर जो हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका, उनको भी दूसरी जगह भेजना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बीच में जो सस्पेंशन की खबरें आई हैं ना, वो काफ़ी परेशान करने लायक। तो अब जो दिल्ली, जो फ़िलहाल दिल्ली सरकार और दिल्ली की जो सिचुएशन है, बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है। दिल्ली में अधिकारी अब आना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में आने से बचना चाहते हैं अधिकारी, कि किसी तरह से हम कहीं और चले जाएँ ताकि हमारी नौकरी बची रहे। केजरीवाल और एमएचए की लड़ाई के बीच में अधिकारी बुरी तरह से फँस रहे हैं। हाँ, इस बीच में बहुत अच्छी खबर है कि बहुत सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, प्रमोशंस की फाइलें बहुत निकाली गई। 12-12, 15-15 साल से किसी न किसी विभाग में स्टक थे, उन सबों को निकाल के दूसरे विभाग में भेजा गया। तो बहुत बेहतरीन काम हुआ है। अब हेल्थ और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ ऑफिसर जब बचे हुए हैं, एजुकेशन में बचे हुए हैं, तो वहाँ भी कार्रवाई होगी। ये दूसरे पहलू की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के निकम्मेपन के वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सारा मामला ठंडा पड़ा हुआ है। नमस्कार।